मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अ, एक कॉमन सवाल लेकर। सवाल ये रहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, हम सफल क्यों नहीं होते? और हमने एक वीडियो में देखा था रोड मैप। हम दिल्ली के लिए निकले हैं, हम दिल्ली के लिए निकले हैं और हम एक रोड मैप लेके चल रहे हैं और हमें रास्ते में तरह तरह के अड़चन मिलते हैं और दो लोग सफ़र कर रहे हैं। एक व्यक्ति अलग, वो तो कुछ समय में हार मान के वापस आ जाता है और दूसरा व्यक्ति ये ठान लेता है कि मुझे तो कैसे भी करके पहुंचना ही है, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर मुझे वहां पहुंचना है। तो हमने ये देखा कि इसका कारण ये है कि जो क्विटर है, जो हार मान गया, उसके एक्चुअली मन में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था कि वो दिल्ली क्यों जाए। उसके पास ना तो कोई क्लियर रीजन था कि वो दिल्ली क्यों जाना चाह रहा है, ना उसके पास कोई क्लियर प्लान था कि वो दिल्ली जाकर क्या करेगा। दोनों ही चीजें नहीं थी और इसलिए उसके लिए बहुत आसान था कि वो हार मानकर बैठ गया। जबकि दूसरा व्यक्ति, उसको क्लियर ये था, गोल था उसके दिमाग में कि मुझे ये करना है। गोल था उसके दिमाग में, मेरे को दिल्ली जाना है। एंड फिर उसके दिमाग में एक क्लियर रीजन था कि मुझे क्यों जाना है, मुझे दिल्ली जाकर क्या करना है। ये दोनों दो माइंडसेट्स दर्शाते हैं। एक एक तरीके से सोचता है और दूसरा दूसरे तरीके से सोचता है। इसको आप ए और बी और सी के डब्बे में ना डालें, आप जस्ट जनरली देखें। हम ये देखें कि हुआ क्या है। भाई, ये व्यक्ति जो क्विट कर गया, उसके पास वो क्लियर गोल क्यों नहीं है? क्या उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है? उसके मन में बिल्कुल इच्छा है। क्या उसका कोई लक्ष्य नहीं है? नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसको खुद को नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या है और मेरी इच्छा क्या है। उसको नहीं पता। वो तो इधर देखता है, उधर देखता है, सबको देखता है और जो सब कर रहे हैं वो करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बहुत छोटी उम्र में ये सिखा लिया कि मैं सफल नहीं हो सकता। उसने शब्दों में अपने आप को ये बातें नहीं सिखाई, बट उसने थ्रू फीलिंग्स ये चीजें ली हैं। और अगर वो अपने आप को एग्जामिन करे तो उसके अंदर एक क्लियर जवाब नहीं आएगा कि हाँ, मैं सफल हो सकता हूं। वो केवल ये मानता है कि मैं हाथ पांव मार के कोशिश कर सकता हूं, पर बार बार उसके साथ वही अनुभव होगा कि वो असफल है। उसने काम शुरू किया, थोड़ा सा बड़ा, फिर बैठ गया, फिर शुरू किया, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बैठ गया, और फिर वो फाइनली एक बार हार मान लेता है। क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसने अपने उस इमोशनल बॉडी में एक इंफॉर्मेशन पाल रखा है जिसका उसको नहीं पता कि तू सफल नहीं हो सकता, तेरे लिए नहीं है ये। जब ये चीज रहेगी तो वो जो उसकी वास्तविक इच्छा है, जो वो एक्चुअली दिल से करना चाह रहा है, जिसके लिए वो हर सुबह बहुत एनर्जेटिक होकर उठकर उस काम को कर सके, वो सब मिसिंग है। वो सब उसके अंदर इतनी गहराई में दबा हुआ है कि वहां तक नहीं पहुंच सकता। जब वो कोई नया काम करने की शुरुआत करता है काम नया शुरू, 4 कदम चलकर वापस बैठ जाता है। क्या हुआ? माइंडसेट, वो इमोशनल बॉडी का इंफॉर्मेशन उसने अपना सिर उठा लिया और बस वही काम खत्म हो गया। मेरे पास बहुत सारे लोग, क्योंकि ज्योतिष के पर्पस से आते हैं, प्रोफेशनली आते हैं और पूछते हैं कि हमारे हॉरोस्कोप को आप देखकर बताइए, मैंने फलाना बिजनेस किया, मैंने फलाना जॉब किया, मुझे इतने महीनों में छोड़ना पड़ गया
और ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब आप हॉरोस्कोप देख के बता दीजिए कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे पास आए हैं, वो 4 5 6 लोगों के पास पहले ही जा चुके होंगे और उन्होंने सब जगह से डेटा इकट्ठा कर रखा है और लगभग सब लोग एक ही जवाब देते होंगे, क्योंकि ज्योतिष विद्या इतनी बड़ी विद्या है, इसकी बराबरी नहीं है, इस ज्ञान की बराबरी कहीं पर भी नहीं है। ये मास्टर साइंस है, अबव ऑल साइंसेस है ये। ज्योतिष गड़बड़ नहीं है, आपका ज्योतिष ही गड़बड़ नहीं है, आप गड़बड़ हो। और आप गड़बड़ कैसे हो? अगर आपने अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन पाल रखी है कि मैं सफल नहीं हो सकता, आपको ना तो दुनिया का कोई ज्योतिषी हेल्प कर सकता है, आप सारे टोने टोटके करके देख लो, किसी में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक आप मेहनत करके अपने अंदर, अपने उस इमोशनल बॉडी से उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ कर कि मेरी लाइफ को कौन सी कहानी चला रही है, क्यों है ऐसा मेरे साथ कि मैं 2 2 3 3 जॉब्स कर चुका हूँ, सब में एक जैसा रिजल्ट आता है। इतने सारे बिजनेसेस ट्राई कर लिए, एक जैसा रिजल्ट आता है, क्या कारण है? आप जब तक ये टटोलने को तैयार नहीं होंगे, जब तक आप ये मेहनत का काम करने को रेडी नहीं होंगे, तब तक आप बार बार बदलते रहिए। आप बिजनेस बदलिए, आप सर्विस बदलिए, ग्रह आएंगे ग्रह चले जाएंगे, पर आप वहीं अटके रहोगे, क्योंकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। वो इंफॉर्मेशन आप ढूंढ के उसको ठीक करते हैं, तो आपकी वो जो रियल डिजायर है, वास्तविक जो डिजायर है कि आप ये करना चाहते हैं, आपको ये काम करके बहुत मजा आएगा, जिसके लिए आप रोज सुबह बिल्कुल एनर्जेटिक होकर उठेंगे, वो चीज आपको मिल जाएगी।